कि प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और जब तक चलो एक बात तो मतलब पैसा को लालच तो तुम नौकरी को छोड़ दो, नौकरी छोड़ी मैंने तो। ये तो प्रारब्ध था। अब पैसा को लालच क्यों है? पैसा का लालच लालच देखो, कोई को बैटरी दिखा हाँ? तो कितने को देर होगा जहां तक बैटरी जाएगी, जब तक हाँ? पूरी तरह अंधेरा कब मिटेगा? जब वो उगेगा, जब हाँ? तो अगर जीव यो चाहे कि मेरा नाम है जाए, मैं ऐसी तरकीब करूं जो दुनिया मुझे मानने लग जाए, तो उसका परिश्रम व्यर्थ होगा। जहां तक उसकी फेंक जाएगी वहीं तक ही उसको लोग पहचानेंगे। लेकिन जब वो उदित होता है सूर्य, तो किसी को बताना नहीं होता कि दिन उग आया, बताना पड़े। अपने आप लोग जान जाते हैं कि अब प्रकाश अंधकार भाग गया, तो इसका मतलब प्रकाश आ गया। तो अगर हम यूं सोचे ना कि मैं पहुंच बनाऊं, पकड़ बनाऊं, लोग मुझे जाने हैं, मुझे माने, तो करणपुर, करौली, मंडराल आगे नहीं जा सकते हो। हाँ हाँ? पर एक बात तो हाँ। बना रहे कि मैं दुनिया लूट लेता तो करोड़पति आ जाता। 35 साल है कि सरपंच बने, थाने में तहसील में दलाली करने लग जाता, कूड़ा पड़ जाता नोट। कोई बेदा कतई लालच ही नहीं है इसका, तो लालच ही नहीं। देखो, ऊपर से कहते हैं, हम कहते हैं कि हमको संसार का लालच नहीं है, पैसे का लालच नहीं है, बात बता, संसार से कोई मोह नहीं है। अनैतिक पैसा वो तो दलाली करे अनैतिक। वेद कहता है, आसक्ति की परिभाषा बताऊं? बताओ। आज तो आनंद जब भी आओ। आसक्ति का मतलब, आसक्ति का मतलब है कि वो चीज छिन जाए तो दुख नहीं हो। जिसमें हमारा मन अटका हुआ है वो आसक्ति है। और हम कह रहे हैं हमारी कहीं आसक्ति नहीं है। तो संसार की कोई घटना घटित हो जाए गलत, तो हमको दुख नहीं हो, और संसार की कोई बढ़िया घटना घटे तो सुख नहीं हो। जब समझोगे हमारा किसी से अटैचमेंट नहीं है, और जब तक संसार की कोई गलत घटना घट रही है और हमको दुख हो रहा है, संसार की बढ़िया घटना घट रही है हमको सुख हो रहा है, तो हम लाख बकें, हमारा अटैचमेंट वहां है। क्यों? सुख होना दुख होना ये मन की पकड़ है। मन जहाँ अटकेगा, मन के प्रतिकूल क्रिया होगी दुख लगेगा, इसके अनुकूल क्रिया होती है सुख यही तो है। सुख तो कुछ नहीं होता है, ये मन की कल्पना है। वेद कहता है सुख तो कुछ नहीं होता है, ये मन की कल्पना। कैसे है? मन को अच्छा लग रहा है, मन को बुरा लग रहा है। आप सुना वो प्रवचन सुने मैंने, वो आप सुना रहे हो? तो वो दुखी है। वो अनुरुद्धाचार्य है, एक भागवती वो है, गौरी गोपाल। उसकी सुबह कथा आती है 5 बजे से। सुबह आज जो सुना वही प्रसंग आप सुना रहे मेरे को। खुजली है गई, खुजली खुजार रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। 5 मिनट तक आता है, फिर 6वें मिनट इतनी दाहा होती है तो सहन करना मुश्किल होता है। ये संसार की पकड़ है ना हमारी, वो खाज है, खुजली, उसको खुजा रहे हैं मजा, लेकिन परिणाम में बहुत दुख है। तो ये संसार की आसक्ति को हटाने का प्रयास करो, ये ज्ञान है, यही उद्देश्य है, यहाँ आने का मेन कारण यही है। और बाकी चिंता मत करो। अरे बाबाजी बैरागियों के कोई नहीं होता है, तो एक मतलब ये हो कि कुत्ता की तरह खा जाते हैं। बाबाजी के ना तो बेटा हो, ना नाती हो, ना पोता हो, क्या को मतलब इनकी लाश है, गीदड़ कुत्ता खाएंगे नहीं खाते। हमारे तो 10, 20, 50, 100, 500 होंगे इकट्ठे जब मरेंगे, जब जो हमारा जिसको हम बेटा कहते हैं वो खोपड़े को फोड़ेगा। क्यों? क्योंकि पिता शरीर नहीं होता है, उसमें पिता इस सजीव
जो इस शरीर को संचालित कर रहा है, वो जो बिंदु है ना, उसको पिता माना, और वो पावर जब चली गई तो फिर वो उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, अग्नि में जला देता। तो हमारी जो पहुंच बनी हुई है ना, कि एक बार हमको कोई पद मिल जाए और फिर हम ऐसा कारनामा करें कि लोग हमको जान जाएं, कुछ नहीं कर सकते। वो ये जैसे बैटरी से उजेरो दिखाएंगे तो जहां जहां उजेरो जाएगा वहीं अंधकार मिटेगा, पर जब सूर्य उगेगा तब अंधकार दूर हो जाए। तो जो जानत ते दे जनाई, भगवान जिसको जनाना चाहते हैं उसको संसार जानता है, और अपने बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे जीव अगर सोचे कि मुझे लोग जाने, तो ऐसे ही है जैसे टॉर्च दिखा दो। तो यह बात है छोड़ो कि हमको राजनीति में आ जाएंगे हम, जब ही लोग हमको जानेंगे, अच्छा हम लोगों की सेवा कर सकेंगे, ये सब कुछ नहीं होता है। ये तो वो पावर देगा जब ये काम संभव है। वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करता है। हमारा जो प्रारब्ध है वो हमको भोगना पड़ता है, वो माइनस प्लस नहीं करता उसमें। तो जो कुछ पहले मेरे गुजरा वो सब प्रारब्ध है। बिल्कुल प्रारब्ध है। अभी मेरे तुमने नौकरी छोड़ी, आगे पता नहीं क्या लिखा प्रारब्ध है, आगे पता नहीं क्या है प्रारब्ध। ऐसा तो है नहीं कि अभी यहाँ शिव कुमार दीक्षित जी करणपुर में जन्मे हैं, अनंत जन्म हो गए, कई बार राजा महाराजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट, हाँ, कई बार फुटपाथ पे सोने वाले बन गए, कई बार इंद्र बन गए, अनंत जन्म हो गए। तो वो हमारे जो कर्म है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो संचित जो कहते हैं वो अनलिमिटेड है, जब से हमारा जन्म हो रहा है भगवान के यहाँ लेखा जोखा है कर्म का, उसको संचित कर्म कहते हैं। और प्रारब्ध पहले के जन्म में जो किया उसको प्रारब्ध कहते हैं। ये भाग भाग कुछ नहीं होता है, ये सब हमारा बनाया हुआ होता है। हम जो करते हैं पूर्व जन्म कृतम कर्म ततः मिथ कथ्यते, पहले के जन्म में जो किया उसी का नाम भाग्य है। तकदीर का हो, किस्मत का हो, लक का हो, कहीं नाम है। और क्रियमाण जो वर्तमान में काम कर रहे हैं वो क्रियमाण है। तीनों कर्मों को भगवान भगवाते हैं जीत कर। कब तक भगवाते हैं? जब तक पूर्ण सिलेंडर नहीं कर देता वो। जैसे राष्ट्रपति का एक कानून होता है कि वो एक बार चाहे तो फांसी से जीव को बचा सकता है, पर किसी को नहीं बचाएगा, वो दोषी को बचाएगा जो उसका